नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे, आपके और इस माता रानी के YouTube परिवार में। माता रानी की कृपा से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, यही माता रानी से सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। इस बार की नवरात्रि बहुत विशेष मानी जा रही है क्योंकि इस बार माता रानी पालकी पर सवार होकर आ रही है। और जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आते हैं तो जीवन में कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं और कुछ बुरा भी जरूर घटित होता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगी जिसको करने से आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी माता रानी की कृपा से। वीडियो को पूरा देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, जो आपको प्रतिदिन नवरात्रों की वीडियो मिलती रहे। अब बात करते हैं कि जब माता रानी पालकी पर सवार होकर आती हैं तो जिनके विवाह नहीं हो रहे होते उनके विवाह पक्के हो जाते हैं। जो जीवन में रुके हुए कार्य होते हैं वो कार्य बनने शुरू हो जाते हैं और जीवन में कोई ना कोई शुभ काम जरूर होता है। और कुछ ज्योतिषाचार्य के अनुसार माने तो कुछ बुरा भी जरूर घटित होता है, जैसे कि संसार में कोई आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं या कोई बड़ी बीमारी जैसी घटना घट सकती है। लेकिन घबराइए नहीं, जिन पर माँ का हाथ होता है सिर पर, उनके ऊपर कोई भी बुरा संकट नहीं आता। हम आगे बात करेंगे कि नवरात्रों में क्या क्या करना चाहिए। नवरात्रों में शुद्धता और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें क्योंकि माता रानी को सफाई बहुत प्रिय है। और जब भी आप पाठ पूजा करें तो शुद्ध होकर करें। मन भी अकेले अपने तन को शुद्ध करने से नहीं होता, मन में भी शुद्ध विचार आने चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। दूसरा है व्रत और उपवास। नवरात्रों में व्रत और उपवास का विशेष महत्व बताया गया है और व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर आपकी जो शारीरिक कोई परेशानी है, कोई आपको कष्ट है, तो माता रानी ये नहीं कहते कि आप अपने शरीर को कष्ट देकर मुझे खुश करो, तब माता रानी कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। और इस अवस्था में आप क्या करें, जिसने व्रत किया हो उनको भोजन करा दे, इससे भी आपको व्रत करने के बराबर फल मिलता है। तीसरा है देवी दुर्गा की पूजा। नवरात्रों में देवी दुर्गा की पूजा प्रतिदिन करें, माँ के मंदिर में जाएं, दिया जलाएं, दुर्गा चालीसा या दुर्गा कवच या दुर्गा सप्तशती कोई भी पाठ अवश्य करें सुबह और शाम। चौथा है पवित्र वस्त्र धारण करें, रोज सुबह नहा धोकर शुद्ध वस्त्र धारण करें। नीले और काले रंग के कपड़ों का नवरात्रों के दिनों में परहेज करें। पांचवा है दान पुण्य। नवरात्रों में दान पुण्य करना भी बहुत ही फलदायी माना गया है और दान पुण्य भी अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं छोटा सा उपाय जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक बताऊंगी, आप उसको करने से आपके ऊपर माँ की कृपा बनी रहेगी। आप अपने बच्चों से भी करवाइए, आप भी कर सकते हैं। एक नारियल ले लें, पानी वाला नारियल, उसे अपने सर से स्पर्श करके माता रानी के चरणों में समर्पित कर दें और उसके बाद आप दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच या फिर दुर्गा सप्तशती, इन तीनों में से किसी भी एक पाठ को अवश्य करें। माँ की कृपा आप पर बनेगी, कोई भी संकट आप पर माँ की कृपा से नहीं है। अब बात करते हैं किन बातों से बचना चाहिए, जैसे कि मांसाहार से बचें, शराब का सेवन ना करें, बुरी बातें ना करें, किसी की निंदा चुगली ना करें और झूठ बोलने से बचें, किसी से पैसा उधार लेकर उसी का पैसा मारने की कोशिश ना करें। इन कुछ बातों का नवरात्रों में अवश्य ध्यान रखें। कन्या पूजन का नवरात्रों में विशेष महत्व होता है। इस दिन आप किसी कन्या को घर बुलाकर कन्या का पूजन कर सकते हैं, उसके पैर धोएं, उसको टीका लगाएं, मौली बांधे, भोजन कराएं, उस कन्या का विशेष ध्यान रखें। लेकिन कभी भी किसी का बुरा इन नवरात्रों में मत करें। इनकी कभी भी जिंदगी में किसी का बुरा करने की नहीं सोचनी चाहिए। तभी अब माता रानी को क्या प्रिय है, माता रानी को लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, ये सब चीजें तो बहुत प्रिय है, लेकिन सबसे प्रिय है माता रानी को अनार।
प्रतिदिन मैया को अनार का भोग तो जरूर लगाएं। और नवरात्रों में मैं आपके लिए प्रतिदिन मैया के जो भोग की वीडियो है वो भी लाती रहूंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नवरात्रि का यह पावन बहुत ही पवित्र होता है। इसे स्वच्छता और सेवा भाव के साथ आप करिए, माँ की कृपा आप पर अवश्य होगी। अगर आप सच्चे मन से माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। आप कमेंट में आप जय माता दी जरूर लिखना, और अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको आपके हर प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। जय